नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। जो भी इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस 2024 के रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसमें बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, पर कम परसेंट बच्चों का क्या होगा वो सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये 3 तरीके बताने वाला हूँ। जो भी 3 पॉइंट्स है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आपने ध्यान में यानी कि जो भी समझ कर लेंगे तो आप ज़रूर यानी कि जो भी चांसेस है आपके पॉसिबिलिटी है लगाने की यानी कि सिलेक्शन होने की वो बढ़ जाएगी। यह ट्रिक्स जो भी आप अप्लाई फॉर्म करते हो तभी बात में यानी कि ध्यान में रखने चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए या कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस है ये जो भी पॉसिबिलिटी है वो जल्दी यानी कि पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस वीडियो हम जानने वाली वो कौन से 3 पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट, उसकी पूरी डिटेल में जानकारी और कैसा फॉर्म फिलअप करना है। बहुत सारे अभ्यर्थी यानी कि कैंडिडेट जो भी है वो गलती कर रहे हैं, फिर कमेंट कर रहे हैं कि हमारा एडिट करेक्शन विंडो हो गया क्या, एडिट करेक्शन में ये बदलाव होंगे क्या। तो दोस्तों यह बात ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि आप फॉर्म फिलअप अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि इस जो भी रिक्रूटमेंट निकाली गई है इसमें नो एग्जाम होते हैं और नो इंटरव्यू होता है। कल जो भी आपने प्रॉपर तरीके से फॉर्म अप्लाई किया तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप करने में मिस्टेक कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है क्या नहीं। देखने से पहले इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी सब्सक्राइब नहीं किए जा रही है। सब्सक्राइब करके जो भी बेल नोटिफिकेशन है वो ऑन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे अपडेट आने वाली है। अभी तक जो भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, रिजल्ट कब आने वाला है, जीडीएस क्रिएटर पल पल की जानकारी इस चैनल पर मिलती है। जब नोटिफिकेशन आने तभी आपको जानकारी पता चलती है आपका सिलेक्शन हो गया क्या क्या नहीं। सभी जानकारी इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है, क्योंकि मैं भी जीडीएस बीपीएम पद पर सिलेक्टेड हूँ, इसलिए आपको जो भी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट वीडियो लास्ट तक देते हैं और लाइक नहीं करते। तो इसलिए लाइक करिए, क्योंकि हम भी इतने ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए ये टॉपिक जो भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, आप सभी को फर्स्ट पॉइंट यही कहता है कि जो भी आप जिस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि जो भी आपका नज़दीक का डिवीजन है उसमें सबसे पहले ज़्यादा वैकेंसी कौन से डिवीजन में है वो चेक करें। सबसे पहले ये चेक करें कि ज़्यादा डिवीजन में कौन से डिवीजन में ज़्यादा से ज़्यादा सीट यानी कि पोस्ट रिक्रूटमेंट के लिए निकाली गई है। सबसे पहले वहाँ फिलअप करें फॉर्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस ज़्यादा होती है जहाँ पर ज़्यादा यानी कि जो भी पॉसिबिलिटी है वो संख्या की ज़्यादा होती है, इसलिए आपके लगने की जो भी पॉसिबिलिटी वो ज़्यादा रहती है। इसलिए सबसे पहले यही देखें कि जब नज़दीक के कौन से डिवीजन में ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है या सीट ज़्यादा है उसी में फॉर्म अप्लाई करें। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, यानी कि दूसरे पॉइंट में यही कहता है कि प्रेफरेंस, यानी कि जो भी आप जिस कास्ट से बिलोंग करती है उस कास्ट के सभी प्रेफरेंस, यानी कि आपके पोस्ट के लिए जितने भी प्रेफरेंस है वो सभी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं। एक भी रखा तो आपका नंबर यानी कि जो भी पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। इसलिए जो भी जितने भी प्रेफरेंस है वो ज़रूर अप्लाई करें। सबसे पहले ये देखना है कि कौन से डिवीजन में जाता है वैकेंसी यानी कि सीट से, फिर जो भी जितने पोस्ट के लिए निकाली गई यानी कि जब आप जिस कैटेगरी में आप होते हो उनके सभी प्रेफरेंस यानी कि सभी सीट्स अप्लाई करें। फिर यह अप्लाई करें कि आप दूसरी कौन से कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो, यानी कि जब मान के चलो ओबीसी कैटेगरी में हो आप उनके लिए, पर जो भी ओपन में आप फॉर्म डाल सकते हो वैसा ही, क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं लगने के लिए। आप आपकी कैटेगरी से भी फॉर्म फिलअप करना और दूसरी कैटेगरी में कौन से एलिजिबल हो उस कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करना, ज़्यादा चांसेस होते हैं। मान के चलो यानी कि एक डिवीजन में 20 वैकेंसी है और दूसरे डिवीजन में 40 वैकेंसी है, तो ज़्यादा चांसेस कौन में होंगे, ज़्यादा वैकेंसी होने वाली उस डिवीजन में आपके लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए सबसे पहले यही देखना है कि कौन से डिवीजन से ज़्यादा वैकेंसी आ गई, फिर उसके बाद जितने भी पोस्ट है यानी कि वैकेंसी के लिए जितने भी पोस्ट है अपने कास्ट के थ्रू वो सभी भर देना है, क्योंकि ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं। ये हुआ दूसरा पॉइंट। आप देखते हैं तीसरा पॉइंट, और बहुत सारा अभ्यर्थी के कमेंट आ रहे हैं कि कौन से पोस्ट के लिए ज्यादा प्रेफरेंस दे, तो हम अभी बताएंगे। तीसरा पॉइंट देखने से पहले यह बात में जरूर ध्यान रखें, आप जो भी फॉर्म फिलअप करने चाहिए तभी यही करना। सबसे पहले यह देखना चाहिए कि आपने पोस्ट यही रखना चाहिए कि जीडीएस बीपीएम, जिससे पहले जीडीएस बीपीएम है वही पद में यानी कि जो भी पोस्ट है वो फिलअप करना चाहिए। सबसे पहले यही पोस्ट फिलअप करना चाहिए, क्योंकि जो भी एबीपीएम और डाक सेवक की बड़ी पोस्ट होती है और सैलरी भी बड़ी होती है, यानी कि उनका बेसिक पे 12,000 रुपये होता है। एबीपीएम और डाक सेवक के बड़ा होता है, इसलिए फॉर्म अप्लाई करते समय यही ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे पहले जीडीएस बीपीएम के लिए अप्लाई करना चाहिए, फिर जीडीएस एबीपीएम और फिर जीडीएस डाक सेवक के लिए अप्लाई करना चाहिए। यह बड़ी जानकारी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट यही है कि आप जब फॉर्म फिलअप करते हो
तब जो भी है यानी कि आपके परसेंटाइल यानी कि परसेंटेज के मार्क्स कितने हैं क्या नहीं वो सभी ये प्रॉपर तरीके से डालिए। कोई भी फर्जीवाड़ा मत किए और कोई भी डुप्लीकेट मत डालिए, क्योंकि आपने जितने प्रतिशत यानी कि अंक है उतने प्रतिशत अंक अपलोड करें, क्योंकि फिर डॉक्यूमेंट के टाइम पर आपके जो भी है वो मार्क देखकर आपको रिजेक्ट किया जाता है। आपने ज्यादा मार्क डाले कम डाली वो कुछ भी नहीं करना है। खाली आपने यह बात में ध्यान रखनी चाहिए कि जितने भी आपने अंक है वो प्रॉपर तरीके से अपलोड करना चाहिए, क्योंकि फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका रिजेक्शन हो जाता है। ये बड़ी 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन सी यानी कि डिवीजन में आपके सर्कल के कौन सी डिवीजन यानी कि जो भी डिवीजन होता है उनमें कौन सी डिवीजन में ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ से अप्लाई करें। फिर जो भी आता है यानी कि कैटेगरी आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करती है उस कैटेगरी जितनी भी प्रेफरेंस है वो सभी अप्लाई के लिए, क्योंकि आपकी एक भी चांसेस यानी कि एक भी पोस्ट नहीं रहनी चाहिए। फिर आती है 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि जो भी होता है वो जीडीएस बीपीएम के लिए अप्लाई करें। और यह भी बात ध्यान में रखें कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट यानी कि अपने जितने प्रतिशत मार्क्स या अंक है उतने ही अपलोड कीजिए, ताकि ज़्यादा चांसेस होती है। फर्जीवाड़ा में बहुत ज़्यादा बच्चों का रिजेक्शन होता है। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।